संत रविदास। कोई भी व्यक्ति अपने जन्म से नहीं, कार्यों से महान बनता है। यह बात संत कवि रविदास ने अपने कार्य एवं व्यवहार से प्रमाणित कर दी। संत रविदास का जन्म काशी वाराणसी में हुआ। इनके पिता का नाम रघु तथा माता का नाम घुरबिनिया था। पिता चर्म व्यवसाय करते थे। संत रविदास भी वही व्यवसाय करने लगे। वे अपना कार्य पूरी लगन और परिश्रम से करते थे। समय पालन की आदत तथा मधुर व्यवहार के कारण लोग उनसे बहुत प्रसन्न रहते थे। साधु संतों की सहायता करने में उन्हें अत्यंत आनंद का अनुभव होता था। स्वामी रामानंद काशी के प्रतिष्ठित संत थे। रविदास उन्हीं के शिष्य हो गए। अपना कार्य पूरा करने के बाद वे अधिकतर समय स्वामी रामानंद जी के साथ ही बिताते थे। मन चंगा तो कठौती में गंगा। एक बार कुछ लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। उन्होंने रविदास से भी गंगा स्नान के लिए चलने का आग्रह किया। रविदास ने कहा, गंगा स्नान के लिए मैं अवश्य चलता, किंतु मैंने एक व्यक्ति को उसका सामान बनाकर देने का वचन दिया है। यदि मैं उसे आज उनका सामान नहीं दे सका तो वचन भंग हो जाएगा। गंगा स्नान जाने पर भी मेरा मन तो यहाँ लगा रहेगा। मन जिस काम को अंतःकरण से करने को तैयार हो वही उचित है। मन शुद्ध है तो इस कठौती के जल में ही गंगा का स्नान और उनका पुण्य फल भी मिल जाएगा। कहते हैं तभी से यह कहावत प्रचलित हो गई है कि मन गंगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। रविदास का जन्म ऐसे समय में हुआ जब समाज में अनेक बुराइयां फैली थीं, जैसे अंधविश्वास, धार्मिक आडंबर, छुआछूत आदि। रविदास ने इन सामाजिक बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। वे स्वरचित भजन गाते थे तथा समाज सुधार के कार्य करते थे। उन्होंने लोगों को बताया कि बाह्य आडंबर भक्ति में बड़ा अंतर है। ईश्वर एक है, वह सबको समान भाव से प्यार करता है। यदि ईश्वर से मिलना है तो आचरण को पवित्र करो और मन में भक्ति भाव जागृत करो। रविदास कर्म को ही ईश्वर भक्ति मानते थे। रविदास दिन भर कर्म करते और भजन गाते। काम से खाली होने पर वे अपना समय साधुओं की संगति एवं ईश्वर के भजन में बिताते थे। रविदास के भजनों का हिंदी साहित्य में विशेष स्थान है। रविदास के कुछ अपने विचार थे। राम कृष्ण करीम राघव हरि अल्लाह, एक ही ईश्वर के विविध नाम हैं। सभी धर्मों में ईश्वर की सच्ची आराधना पर बल दिया जाता है। वेद, पुराण, कुरान आदि धर्म ग्रंथ एक ही परमेश्वर का गुणगान करते हैं। ईश्वर के नाम पर किए जाने वाले विवाद निरर्थक एवं सारहीन हैं। सभी मनुष्य ईश्वर को ही संतान, उन्हीं की संतान है। अतः ऊंच नीच का भेदभाव मिटाना चाहिए। अभिमान नहीं अपितु परोपकार की भावना अपनानी चाहिए। अपना कार्य जैसा भी हो वह ईश्वर की पूजा के समान है। संत रविदास के सीधे साधे तथा मन को स्पर्श करने वाले विचार लोगों का सटीक प्रभाव डालते थे। लोगों को लगता था कि रविदास के भजनों में उनके ही मन की बात कही गई है। धीरे धीरे उनके शिष्यों की संख्या बढ़ने लगी। वे लोगों को समाज सुधार के प्रति जागरूक करते तथा प्रभु के प्रति आस्थावान होने के लिए प्रेरित करते। वे सामाजिक सुधार एवं लोगों के हित में निरंतर तत्पर रहते थे।
संत कवि रविदास अपने उच्च विचारों के कारण समाज में एवं हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। उनका जीवन कर्मयोग का आदर्श उदाहरण है। समाज के हित में कार्य करना, सद्व्यवहार गुण ही मनुष्य को महान बनाते हैं। धन्यवाद।